हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है सभी दोस्तों का लर्न मोर पॉइंट में। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बीएसटीसी के ही एक शानदार सेशन में कि इंग्लिश में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएंगे। क्योंकि भले ही इंग्लिश का पार्ट बहुत कम हो, लेकिन इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट है जो आपको बीएसटीसी में कौन सी कॉलेज मिलेगी ये निर्धारित करेगा। क्योंकि हर एग्ज़ाम में जो सबसे कम नंबर का पार्ट होता है वह यही निर्धारित करता है कि आपकी कौन सी रैंक आएगी। तो यह है जो इंग्लिश का पार्ट है, यही आपको निर्धारित करेगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिलेगी, डाइट मिलेगी कि प्राइवेट मिलेगी। इस तरह के जितने भी आपके माइंड में सवाल है, सभी मैं मानता हूं कि इंग्लिश ही वो सिलेबस है या सब्जेक्ट है जो आप सभी के ये डाउट क्लियर कर सकता है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि इंग्लिश मेरी तरह काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको आती ही नहीं है, तो फिर हम इंग्लिश को कैसे तैयार करें। क्योंकि इंग्लिश नहीं आती है, अगर शुरुआत से किसी की कमज़ोर रही है तो फिर एक महीने में तो हम ऐसे कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मतलब ठीक ठाक आते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड तो नहीं आते। तो हम इसमें ऐसी कोई क्या ट्रिक लगाएं कि हम इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं बिना पढ़ें। ये सबसे ज़्यादा सवाल है कि इंग्लिश कहाँ, अगर हम पेज भी ना पलटे बुक का तो भी हम इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अर्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसका पूरा टारगेट बताऊंगा कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना है और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इंग्लिश के लिए आपको ज़रूरी क्यों है। इंग्लिश ही आपको रैंक निर्धारित करती है, इंग्लिश ही आपको कॉलेज दिलाती है। इसमें एक ट्रिक लगाऊंगा मैं, आप वो ट्रिक फॉलो करेंगे। मैंने भी वो ट्रिक फॉलो की थी पिछली बार, तो मेरे 9 क्वेश्चन राइट हुए थे इंग्लिश के अंदर। जी हाँ, 9 क्वेश्चन है वो पिछली बार मेरे राइट हुए थे। अब वो क्या ट्रिक है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला। 9 क्वेश्चन पिछली बार मेरे सही हुए थे और वो ट्रिक आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। वो हर पार्ट के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा आपको सब पार्ट में कैसे यूज़ करनी है, किस पार्ट में किस तरह से यूज़ करनी है, ये बात ध्यान रखनी है। हर पार्ट के लिए अलग से वीडियो आएगा, 5 वीडियो आएगा। जैसे ये इंग्लिश के लिए, हिंदी, जीके और रीजनिंग और शिक्षण अभियंता सब के लिए आएगा। तो आपको ये निश्चित हो के इस वीडियो को आसानी से देखना है। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में होता क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश के बिना हमारा सफल होना थोड़ा मुश्किल क्यों होता जा रहा है। क्योंकि जीके के अंदर क्वेश्चन कितने आते हैं, 50। अगर कितना भी अच्छा अगर तैयारी करता है, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बार अपना पैटर्न चेंज कर देता है। एक बार आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा देगा, दूसरी बार ज्योग्राफी ज़्यादा देगा, तीसरी बार हिस्ट्री ज़्यादा देगा, कभी पॉलिटी ज़्यादा दे देगा। तो इस तरह से कभी इंडिया से जोड़ दे देगा। तो इस तरह से होता है, तब हम 30 क्वेश्चन ही राइट कर पाते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन ही राइट कर पाते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर हम इतने करेंगे तो सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कितनी भी कोशिश कर ले, अगर इस तरह से करें तो 400 के करीब हम पहुंच नहीं पाते हैं। और 400 के करीब भी जनरल कैटेगरी को कॉलेज मिलना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अब मैं बताता हूं कि शिक्षण अभियंता में, शिक्षण अभियंता एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर 50 में से 50 कोई राइट कर ही नहीं सकता। इसके अंदर भी आप 40 से 45 क्वेश्चन के करीब रहते हैं। तो यहाँ भी आप काफ़ी 5 से 6 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। और रीजनिंग में भी, रीजनिंग में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है। रीजनिंग में आप सोच रहे हैं सिर्फ रीजनिंग आएगी। अब मैं बताता हूँ रीजनिंग में प्रॉब्लम क्या करते हैं। रीजनिंग के अंदर पिछली बार 9 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन मैथ से आ गए थे पिछली बार, यानी करीब 40 क्वेश्चन ही राइट कर पाए थे। क्योंकि जिसने मैथ का पेज ही नहीं पलटा वो कर ही नहीं पाएगा। कोई तुक्का लगा दे, बात लगा दूसरों, इसमें कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि एक क्वेश्चन रेलवे से आ गया था, 3 क्वेश्चन सिक्के वाले से आ गए थे और 2 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आ गए थे। तो वो क्वेश्चन के नंबर थे वो सभी खा गए थे और 1-2% से आ गए। इस तरह से 10, 8, 9 क्वेश्चन थे जो आपके मैथमेटिक्स से आए, तो वो क्वेश्चन सभी के चले गए थे। तब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी और किसी की मैथ पड़ी हुई थी उसने तो सही कर दिए और किसके गलत हो गए। ये सबसे बड़ी मैथ में, रीजनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करके चला गया। हिंदी में भी यही होता है कि कभी कभार शब्द शुद्धि जैसे सवाल आ जाते हैं वो हमारे गलत हो जाते हैं। इस तरह के ऑप्शन देंगे कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा शब्द शुद्धि सही है, कौन सा गलत है। तो सब मिला के अगर देखें तो आंकड़ा नीचे गिरता दिख रहा है। अगर इस तरह से हम गलत करके जाएं तो फिर समस्या हो जाती है। फिर हम इंग्लिश के 20 क्वेश्चन छोड़ देते हैं पूरी तरह से। तो सफल होना मेरे को नहीं लगता कि इस तरह से पार्ट, क्योंकि मैंने 2019 के अंदर पूरे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, इसीलिए मैं असफल रहा। और 2020 के अंदर मैंने एक ट्रिक अपनाई, वो ट्रिक आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश के अंदर आपके सामने 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन को टारगेट रखता है। आपको इंग्लिश आए चाहे ना आए उस सबको अलग करना है। जिसको आती है वो तो आराम से करेगा, मतलब देख जो भी अपना माइंड लगाएगा। लेकिन मेरी तरह जिसको 1% भी इंग्लिश नहीं आती, 1% भी इंग्लिश नहीं आती, उसको क्या करना है। सबसे पहले उसको
पेन उठाना है और उसमें देखना है कि जैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं 3 1 2, इसके अंदर ऑप्शन आता है ए बी सी और डी, इसमें भी ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ए तो किसी में कुछ भी नहीं आता है, तो ए तो किसी में भरना ही नहीं है आपको, ए और डी तो किसी में नहीं भरना है, ये बात ध्यान रखना। अब ए और बी और सी में से ही आपको ऑप्शन भरना है। अब भरना कैसे है, आपको ये नहीं भरना है कि इसमें बी भर दिया तो दूसरा देखता हूँ मैं सी भर दूँ, तीसरा मुझे लगता है ए हो जाएगा, तो ये सरासर गलत है और इसमें आपको 1 तक नंबर नहीं मिलेगा। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ ट्रिक। मैं पिछली बार इस ट्रिक से मैंने 9 क्वेश्चन राइट किए थे, मैं आप पिछली बार देख सकते हैं। आपको ट्रिक क्या लगानी है, पहला दूसरा तीसरा इस तरह से क्वेश्चन है, ए बी सी और डी इस तरह के ऑप्शन है, मतलब इस तरह, ठीक है। अब आपको ए छोड़ देना है, डी छोड़ देना है, सबके ए डी सबके छोड़ देना, 20 के 20 क्वेश्चन का ए डी छोड़ना। अब बी और सी में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, आपको जो भी अच्छा लगे वो कर लेना, क्योंकि दोनों के अंदर लगभग मैटर आ जाता है। 7 से 9 क्वेश्चन के करीब करीब आपके सही हो जाते, 7 से कम सही गलत, 7 से कम सही नहीं होंगे और 9 से ज़्यादा तो होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए 7 से 9 के करीब करीब आपके क्वेश्चन है वो सही हो जाते हैं। इसमें से आपको करना क्या है, अगर आप बी भर रहे हैं तो कंप्लीट बी भरिए, दूसरे में बी, तीसरे में बी, चौथे 5वां 6वां 7वां 20 तक बी ही भरिए, कंप्लीट बी भरिए, कंप्लीट बी भरना है, ये बात ध्यान रखना। अगर सी भर रहे हैं तो कंप्लीट सी भरिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन में जितने 20 क्वेश्चन आ रहे हैं 20 के 20 क्वेश्चन में बी ही भरेंगे या सी ही भरेंगे, ये बात की गारंटी रखना। मैंने पिछली बार सी भरा और सी में मेरे 9 क्वेश्चन निकल गए थे, बी में पिछली बार 7 क्वेश्चन आए थे और सी में 9 क्वेश्चन थे, ए में और डी में क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, ये गारंटी है मेरी। अब आपको दोनों में से चूज करना है, बी या सी में से। मुझे लगता है कि दोनों ही एक ही लेवल के आते हैं, कभी बी में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो कभी सी में आ जाते हैं, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब आप इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और BSTC में आसानी से सफल हो सकते हैं। अगर आपने इस तरह का किया ना कि पहले में ए भर दिया, दूसरे में बी भर दिया, तीसरे में सी भर दिया और चौथे में डी, फिर ए बी सी डी, तो ये आपका सरासर गलत है और आपको एक क्वेश्चन का 1 नंबर नहीं मिलेगा, यह बात ध्यान रख लेना। इसीलिए आपको कंप्लीट बी या कंप्लीट सी भरना है, समझ पा रहे हैं? एक बात ये बात मान लेना, BSTC वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और हर पार्ट में एक वीडियो ला के आपके सामने रखने वाला हूँ कि अगर किसी पार्ट के अंदर 5 ऐसे क्वेश्चन लगातार आ जाए जो हमें आते नहीं हैं, उसमें हम क्या ट्रिक लगाएं, सब के लिए अलग से एक वीडियो आने वाला है, तो वीडियो को सभी को देखना है आपको। और इसमें आप इंग्लिश में ध्यान रखना, कंप्लीट बी या कंप्लीट सी ही लगाना है। आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर आपने उल्टा पुल्टा किया बी सी आती है तो इंग्लिश बात अलग है, अगर नहीं आती है तो फिर यही लगाना पड़ेगा आपको। अगर बी सी भरा तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ कंप्लीट बी या कंप्लीट सी भरना है, पूरा बी या पूरा सी। 20 के 20 क्वेश्चन में बी होना चाहिए या 20 के 20 क्वेश्चन में सी होना चाहिए, इसी के ज़रिए से आप आसानी से सफल हो सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना और इसी तरीके से आप आसानी से सफल हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, कल और एक वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।